हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि एक समांतर श्रेणी का 12वां पद -13 तथा प्रथम 4 पदों का योगफल 24 हो तो प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे माना माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वा अंतर डी है। तो इस प्रकार एपी का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी कॉमा ए प्लस 3 डी कॉमा डैश 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 कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपी का एनवा पद लिखेंगे। एपी का एनवा पद क्या होता है, ये होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे डी, और पुनः एपी का एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होता है, ये होता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक में 2 ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में क्या होता है, डी होता है। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये जो AP है इसको लिखते हैं AP। ये क्या आपका A कामा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा डैश 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 ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कह रहा है कि 12वां पद कितना है, -13। तो 12वां पद क्या हो जाएगा, A12 बराबर ए प्लस एन, ये हो जाएगा 12 माइनस 1 और गुणे में डी, और बराबर में कितना है 13 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 11d बराबर में -13, ये -13 है। तो ये समीकरण 1 बन गया। अब क्या कर रहा है कि प्रथम 4 पदों का योग कितना है, 24 है। तो प्रथम 4 पदों का योग यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 बराबर में कितना है, 24 है। तो a1 कितना है, a प्लस a2 कितना है, a प्लस डी प्लस a3 कितना है, देखिए a3 है ये, a3 कितना है, a प्लस 2d प्लस a4 कितना है, a प्लस 3d और बराबर में आपका कितना है 24। यहाँ से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4a, और देखिए 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 6d और बराबर में आपका 24। तो इसमें से 2 अभिनिश ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 3d और बराबर में कितना 24। तो इसको काटेंगे तो ये 12 12 में कट जाएगा, तो 2a प्लस 3d और बराबर में 12, ये समीकरण आपका क्या बन गया, 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण एक में गुणा कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 11 दूना 22d और बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए ये 13 है, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, तो ये हो जाएगा -26, और ये आपका समीकरण 3 बन गया। और ये कितना है 2a प्लस 3d और बराबर में कितना 12, ये समीकरण 2 है। अब हम क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं, तो ये माइनस और यहाँ पे ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, ये कितना आ गया, यहाँ पे 3 को घटाएंगे, 22 में से तो कितना हो जाएगा 19d और बराबर में कितना हो जाएगा -38 हो जाएगा। 26 12 कितना हो जाएगा -38। तो यहाँ से d कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा -38 और बटा में कितना 19, तो 19 दूना कितना हो जाएगा 38, तो d कितना आ गया -2 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो a प्लस कितना 11d और बराबर में आपका कितना है -13। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, d का मान रखते हैं, तो a प्लस कितना हो जाएगा 11 गुणे -2 बराबर -13। तो यहाँ से a माइनस क्या हो जाएगा 11 दूना 22 बराबर -13। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा -13 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे, तो यहाँ पे 7 2 9 आ गया। तो a का मान कितना आ गया, 9 आ गया, नहीं प्रथम पद 9 आ गया। तो यहाँ पे पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n बटा में 2 और कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 पद तक याद करना है, तो S10 ये हो जाएगा 10 बटा 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 2 गुणे एक कितना निकल कर आया है, यहाँ पे देखिए 9, तो ये हो जाएगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 और गुणे में कितना -2 और ये कोष्टक बंद है। तो यहाँ से S10 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 5 और कोष्टक में
कोष्टक में क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 और यहाँ पे 9 दूना 18 तो माइनस कितना 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा S10 बराबर 5 और गुणे में 0। तो S10 कितना आ गया, ये आ गया 0। तो 10 पदों का योग 0 हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।